नमस्कार, वीएनएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना दवे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सरकार के मंत्री नहीं करते हैं भाजपा नेताओं का काम, भाजपा के सावली के विधायक का इस्तीफा। कल स्थायी समिति में पेश होगा वीएमसी का बजट, पिछले साल के कार्य अब तक अधूरे। और बाबा साहेब की प्रतिमा ब्रिज के नीचे से हटाने की मांग, दलित संगठनों का आवेदन। सरकार की कार्यवाही से असंतुष्ट सावली के विधायक केतन इनामदार ने अपने विधायक पद से इस्तीफा देकर भाजपा के नेताओं में पनप रही सरकार के प्रति नाराजगी को सतह पर ला दिया है। सावली के 135 विधानसभा मत इलाके के युवा विधायक केतन इनामदार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। घटना की जानकारी फैलते ही सावली और डेसर तालुका के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर विधायक केतन इनामदार के घर पहुंचे। केतन इनामदार ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर सरकार के मंत्रियों द्वारा उनके काम नहीं किए जाते होने के आरोप लगाए हैं। सावली गांव का विकास नहीं होने से आहत केतन इनामदार ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर उठाए गए सवाल से सरकार की कार्यवाही सवालों के घेरे में आ गई है। लोगों के मन में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ असंतोष पनप ही रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में भी सरकार की कार्यवाही के खिलाफ रोष सामने आ रहा है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा पिछले बजट में मंजूर किए गए कई कार्य अधूरे पड़े हैं और इसी बीच एक बार फिर स्थायी समिति में वीएमसी द्वारा नया ड्राफ्ट बजट पेश होने जा रहा है। वडोदरा महानगर पालिका का 2020-2021 का ड्राफ्ट बजट स्थायी समिति में कल पेश किया जाएगा। 3,900 करोड़ के इस बजट में फिर एक बार वडोदरा शहर के लोगों को बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे, लेकिन पिछले साल के बजट में मंजूर किए गए विकास कार्यों को कोई ठोस स्वरूप महानगर पालिका नहीं दे पाई है, जिसमें विश्वामित्री रिवर फ्रंट, क्रोकोडाइल पार्क, अकोटा सोलर पैनल जैसे कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। इस मामले विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने सत्ताधारी पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उन पर कई आरोप लगाए। मैं तो ऐसा चैलेंज करता हूं कि जब से ये बैठे हैं तब से अभी तक एक भी बजट इनका सच्चा नहीं है। वजह यह है कि जो उसके अंदर बजट के अंदर जो तुम्हारे रुपये बताते हैं या आंकड़ों की जो माया जाल जिसको कहते हैं कि भाई 200 करोड़ की ज़मीन बेचेंगे, बिस्ती 5 करोड़ की है, तो बजट फेल हो गया, बात न की हो गई। सीधा 100-150 करोड़ का घपला होए तो बजट फेल हो गया। बहुत सारे वादे करे, जब से चुनाव में जीते तब से आज तक, यानी 22-24 वर्ष का हिसाब बता रहा हूँ मैं। वो पहले दिन से ऐसा बोलते थे कि हमें कहीं नहीं आपी तो शुद्ध पानी आपीसूँ, अमृत जड़ आपीसूँ। अमृत की जगह ड्रेनेज का जड़ दिया और 11 महीने तक पानी नहीं दिया। विश्वामित्री के शुद्धिकरण के बारे में इन लोगों ने 25 बरस से लोगों को रंगीन सपने दिखाए, नवी नवी डिजाइनें बनाई। कहीं नावें कोई चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, आदमी लोग चल रहे हैं, बगीचा बना हुआ है। ये 25 वर्ष से सपना देख रहे हैं। लेकिन चूँकि हम लोग भी नगरजनों का एक अंग है, एक भाग है हमारा भी, हमको लोग चुनाव में जिता के भेजते हैं, तो जब ये रंगीन सपने लेके आते हैं तो कहीं हमारे ना कहने से शहरी जनों का, शहर में रहने वाले लोगों का नुकसान ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। और इसीलिए ऐसे ऐसे काम, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट का होए, चाहे आग लगते बनावों के बारे में होए, चाहे सोलार सिस्टम का पैनल के बारे में होए। आप सोच लो कि अकोटा के ऊपर जो सोलार सिस्टम की पैनल जो चल लग रही है, वो 4-5 बरस हो गए, तो 4 बजट तो गए। वही सोलार सिस्टम। झूलता पुल, झूलता जाके देख के आओ। महाराजा का सर सयाजीराव गायकवाड़ का झूलता पुल था, सीमेंट कंक्रीट का बना के तुम लोगों को आंखों में धूल झोंक रहे हो। ये बजट लोगों को हैरान करने वाला है। ये बजट लोगों की आंखों पर ऊंधा चश्मा पहनाने वाला है।
आप समझ सकते हो कि 180 रुपये के अंदर 3 टाइम पानी मिलता था, आज आपने 1200 कर दिया है। आप हाउस टैक्स देख लीजिए, आप दिन प्रतिदिन लागतें बढ़ाते जा रहे हो और तुम बोलते हो कि प्रजालक्षी बजट है। ये कैसा प्रजालक्षी बजट ऊंधा चश्मा पहनाने वाला बजट है। और बजट आने दो उनके फिगर, तब मैं आपको बताऊंगा कि 4-4, 5-5, 10-10 बरस से जो काम रखे हुए हैं वो फिर से रिपीट होके आते हैं और बजट में बोलेंगे हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। अरे बनाओ, पर लोगों को ऊंधा चश्मा नहीं पहनाओ, टैक्स नहीं बढ़ाओ, टैक्स कम करो, लोगों को नौकरियां दिलाओ, ऐसा बजट होना चाहिए। बाबा साहेब की प्रतिमा को निर्माणाधीन ब्रिज के नीचे से हटाए जाने की मांग दलित संगठन द्वारा की जा रही है। गेंदा सर्कल से मनीषा चौकड़ी तक बन रहे शहर के सबसे लंबे फ्लाईओवर के चलते डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा हटाने की मांग की जा रही है। इस मामले SC/ST OBC अधिकार मंच द्वारा वडोदरा महानगर पालिका में आवेदन देकर बाबा साहेब की प्रतिमा को ब्रिज से कुछ दूरी पर प्रस्थापित किए जाने की मांग की जा रही है। 2 दिन पहले हमने पढ़ा कि ये जगह पर ट्रैफिक ड्राइवर करके वहाँ पर वो 2 पॉइंट है वो ज्वाइन करने की बात चल रही है। तो हमको अब लग रहा है कि कॉरपोरेशन ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ घोर अन्याय किया है, उनका अपमान हो रहा है और ये हम बड़ौदा के लोग, आम्बेडकरवादी लोग कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये कॉरपोरेशन जल्दी में जल्दी इस बात का कुछ अच्छा पॉजिटिव डिसीजन ले और बाबा साहब आम्बेडकर को वहाँ से सिर्फ 15-20 फुट दूर आगे खींचना ही है सिर्फ, और कुछ नहीं। जगह वहीं पे है उस जगह, क्योंकि ट्रैफिक अब कम हो जाने वाला है। एक बार बिन जाने के बाद ट्रैफिक कम हो जाने वाला है, तो अब दिक्कत को होने वाली नहीं है। फिर ये एक जिद ये इनकी जो चल रही है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि कॉरपोरेशन के मेयर, डिप्टी मेयर, कमिश्नर श्री और सब लोग मिलकर ये बात को अच्छी तरह बाबा साहब आम्बेडकर का ये इशू को रिजॉल्व करें। वडोदरा के शहरीजनों को मिलने वाली सिटी बस की सुविधा अब रणौली तक विस्तृत कर दी गई है। शहर की सिटी बस सेवा अब रणौली तक विस्तृत की गई है, जिससे रणौली के ग्रामजनों में खुशी का माहौल है। दरअसल पिछले कई वक्त से रणौली के ग्रामजन सिटी बस सेवा रणौली गांव तक पहुंचाने की मांग कर रहे थे और आज आखिरकार रणौली के सरपंच समेत के ग्रामजनों ने सिटी बस सेवा का प्रारंभ करवाया। वडोदरा महानगर पालिका ने PPP स्तर पर सिटी बस सेवा हाल में शुरू की है। सिटी बस सेवा शहर की हद में होने से शहरीजनों के लिए ये आशीर्वाद बनी है और अब सिटी बस सेवा का विस्तार गांवों तक भी किया जा रहा है और उसी के भागरूप रणौली को सिटी बस सेवा से जोड़ दिया गया है। रणौली से दिन में 10 बार ये बस वडोदरा शहर के विभिन्न इलाकों में आएगी और जाएगी, जिससे रणौली के लोगों को वडोदरा पहुंचने में सहूलियत होगी। आज रोज विटकोस बसनी सेवा रणौली गाम खातेથી ચાલુ કરવામાં આવી છે, જે અમારા ગામ માટે ખૂબ જરૂરી હતી। વિદ્યાર્થીઓ, નોકરિયાત લોકો માટે અઘરું પડતું હતું આવવા જવા માટે, એ આજથી સ્ટાર્ટ થઈ છે અને હંમેશા સ્ટાર્ટ રહેશે। એટલે જરૂરિયાત લોકોએ એનો લાભ લેવા ખૂબ આગ્રહ। रणौली गाम में 1995 बसनी सुविधा उपलब्ध नहीं। अमरा नवयुवान युत्साही दिशालीबेन पटेलना सहियारा सहयोगथी अने साथे साथे विटकोसनो पण आ तबक्के अमे आभार व्यक्त करीए छीए। हवे गाममां जे युवानो शिक्षितो जे युवानो कॉलेज शाळाओमां जता था, नौकरियात गरीब मध्यम वर्गने विटकोसनी सेवा मळशे अने अमारा बधाने पण गामजनोने पण आ विटकोसनी सेवा चालू करवा माटे विटकोसनो उपयोग करे अने साथे साथे जे गरीब माणसोने मनस्वी वर्तन रीते जे भाड़ामां जे नुकसान थतुं हतुं एनो हवे योग्य सरकारथी प्राप्त थशे। ते बदल विटकोस अने दिशालीबेन पटेलनो पण अमे आभार व्यक्त करीए छीए। आम गरीब जनताना जे स्टुडंटो छे, विद्यार्थीओ छे, बिचारा स्कूलमां अने कॉलेजमां समयसर पहोंची शकता नता। एटલું જ નહીં પણ મજૂરીએ જતા મજૂરિયાતોને પણ તકલીફ પડતી હતી। कारेलीबाग में ड्रेनेज की कार्यवाही के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। कारेलीबाग में बहुचराजी मंदिर निकट वडोदरा महानगर पालिका द्वारा ड्रेनेज लाइन बिछाने की कार्यवाही जारी है, जिसके चलते यहां यातायात बाधित हो रहा है। एक ओर की सड़क विकास कार्य के चलते बंद कर दी गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें आ रही हैं। यहां तक कि बहुचराजी मंदिर पहुंचने में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना प्लानिंग के वडोदरा महानगर पालिका द्वारा किए जा रहे इस कार्य के चलते लोगों में रोष है।
આ કારેલીબાગ વિસ્તાર બહુચરાજી મંદિર છે, જ્યાં દર્શનાર્થીઓ વડોદરામાંથી બધા જ આખા વડોદરામાંથી બધા દર્શન કરવા અહીંયા આવે છે. સાથે સાથે કારેલીબાગ જેવા પોશ વિસ્તારને જોડતો રાવપુરાને જોડતો મુખ્ય માર્ગ કહેવાય, એ માર્ગ પર આ લોકોએ સૌથી મોટું ખોદકામ કરેલું છે. ડ્રેનેજનું કામ આવકારીએ છીએ, આપણે એને આવકાર કરીએ છીએ કે ભાઈ ડ્રેનેજની સુવિધા કરાવે છે, સારી વાત છે. પણ આ જ કામ લગભગ 1.5-2 મહિનાથી આ જ રીતે એકદમ ધીમી ગતિએ થયા કરે છે. અમુક જગ્યાએ ખોદીને જતા રહે છે. અહીંયા આગળ જ જગ્યાએ તમે જુઓ, કાલની જ વાત છે, અમે એ કર્યું હતું, તમે જુઓ ત્યાં એક ખાડો એ લોકો જે ડ્રેનેજ માટે ખોદેલો, ત્યાં પાણીની લાઈન તૂટી ગઈ હતી. આખા રોડ પર પાણી થઈ ગયું છે. એમને જે બોર્ડ લગાવ્યું છે એ બોર્ડ છે કે અહીંયા લગાવ્યું છે, જે જેસીબીની આગળ કે તમને વૈકલ્પિક રસ્તો આપવામાં આવે છે, એ બોર્ડ છે ત્યાં નથી લગાવ્યું જીવનભારતી રસ્તા, જ્યાંથી રસ્તો ડાયવર્ટ થાય. બીજી વસ્તુ કે સેમ વસ્તુ અહીંયા પેટ્રોલ પંપ આગળ પણ નથી લગાવ્યું, જેથી અહીંયા જે ટ્રાફિક છે એની સવલત એટલે મળે પબ્લિકને. તમે જો મોટી બસો અને ભારદાયી વાહનો અહીંયાથી જાય છે. હવે કોઈ પણ બાઇક લઈને જતું હોય કે કોઈ પણ 4-વ્હીલર લઈને જતું હોય ને, તો અહીંયા તાત્કાલિક ધોરણે અકસ્માત થઈ જાય એવું લાગી રહ્યું છે. આજ જે લાઈન છે એ બધી જ જગ્યાએ અહીંયા પૂરતું નથી, કારેલીબાગ પૂરતું નથી, આખા વડોદરા શહેરમાં જે જગ્યાએ તમે જોશો ત્યાં મોટા ખાડા કરીને આ લોકો છોડી દે છે. હવે આ ખાડા કરીને આ લોકો છોડી દે છે, તેનું કારણ શું થાય છે કે જાહેર જનતા જે છે એને આની તકલીફ સૌથી વધારે પડે છે, એક્સિડન્ટ થવાની સંભાવના વધી જાય છે. आज वडोदरा का मैक्सिमम तापमान रहा 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम तापमान रहा 16 डिग्री सेल्सियस. इसी के साथ इतना छोटा सा एक ब्रेक. आप बने रहिए VNM न्यूज के साथ. Asima Overseas, a complete guide for higher and international education. यूरोप, माल्टा, यूके, जापान, लंदन जैसे कई देशों में स्टडी और सेटल होने में असीमा ओवरसीज आपको देता है बेस्ट गाइडेंस. पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग स्टडी एंड 100% जॉब सपोर्ट आफ्टर स्टडी. असीमा के साथ मिलकर विदेश में सेटल होने के आपके सपने को दीजिए उड़ान. इतना ही नहीं, असीमा हॉलीडेज ऑफर करता है 3 नाइट्स का बैंकॉक पताया टूर सिर्फ 16,000 रुपए में. असीमा ओवरसीज 910 4X नियर ऑनेस्ट रेस्टोरेंट, विजय क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद. फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि हम छुट्टी के लिए ऊटी चलेंगे. टिकट्स बुक्ड फॉर मॉलडीव्स. क्या? घर में आपकी कोई सुने ना सुने, व्योम टीवी जरूर सुनेगा. प्ले वर्ल्ड कप हाइलाइट्स, स्टाइलिश डिजाइन और एडवांस फीचर्स. अब चुनिए स्मार्ट एंटरटेनमेंट आपके व्योम टीवी के साथ. Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. छाणी में अवैध निर्माण करने वाले लोगों के 44 निर्माण अतिक्रमण विभाग ने ध्वस्त कर दिए. छाणी में रामा काका की डेयरी निकट स्थित आशापुरी सोसाइटी से पानी की टंकी तक जाने वाली सड़क पर लोगों ने अवैध निर्माण कर दिए थे. कई लोगों ने अपने घरों और दुकानों के आगे फेंसिंग, शौचालय, गैलरी बना दी थी, जिससे यहाँ लोगों को आवाजाही में दिक्कत आती थी और इस इलाके में ट्रैफिक जैम भी देखा जाता था. वडोदरा महानगर पालिका ने मामले की सूद लेकर 44 से जितने निवासियों को अवैध निर्माण दूर करने की नोटिस दी थी, जिसे दूर नहीं किए जाने पर आज आखिरकार वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम ने 4 JCB और बेकर जैसी मशीनरी के साथ इन अवैध निर्माणों को तोड़ दिया. इस मौके पर छाणी पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों की उपस्थिति रही. 44 अवैध निर्माण तोड़कर अतिक्रमण विभाग ने सड़क को खुला करवाया. जोन में समाई वहीवटी बोर्ड नंबर 7 विस्तार में छाणी जकात नाका पास रामा काकानी डेरी थी आशापुरी माता मंदिर सुधीना 44 मकानों कम्पाउंड वॉल, गेट તેમજ પાટ મકાનો અને ઓટલા વગેરેના દબાણો દૂર કરવાનો પ્રોગ્રામ ટીપી દ્વારા બનાવવામાં આવેલો અને ટીપીનો સ્ટાફ સાથે રાખી છાણી પોલીસ સ્ટેશન, કોર્પોરેશનના વિવિધ ડિપાર્ટો સાથે રાખી આજ રોજ આ પ્રોગ્રામ પાર પાડેલ છે. કામગીરી અત્યારે ચાલુ છે. કેટલા મીટરનો રોડ ખુલ્લો થયો? 18 મીટર અને 12 મીટર અને 18 મીટરના રોડના એ છે અને 47 ટીપી 47 છે. नगर प्राथमिक शिक्षण समिति द्वारा 3 दिवसीय बाल मेले का आयोजन सयाजी बाग में किया गया है. नगर प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा 48वां बाल मेला दर्पण
सयाजीबाग में आयोजित किया जाएगा, जिसमें बच्चों की प्रतिभा को मंच देने के लिए विभिन्न आयोजन किए गए हैं। इस बाल मेले के आयोजन पर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष दिलीप सिंह गोहिल ने जानकारी दी। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति वडोदरा संचालित 105 શાળાના બાળકો દ્વારા માત્ર બાળકો દ્વારા સંચાલિત આ 48મા બાળ મેળાનું ઉદ્ઘાટન તારીખ 25મીએ સવારે 9 વાગે ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ આદરણીય રાજેન્દ્રભાઈ ત્રિવેદી દ્વારા થશે। 25, 26 અને 27 3 દિવસ આ બાળ મેળો ચાલશે। બાળ મેળામાં સવારે 8 થી સાંજના 8 શહેરીજનો એની મુલાકાત લઈ શકશે। આ બાળ મેળામાં અમારી સમિતિમાં ભણતા 30,000થી વધુ બાળકો, જે બાળકો કોઈક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં છે, કોઈક શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટમાં છે, કોઈક આનંદ બજારમાં છે, જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લઈને બાળકોએ પોતે આ બાળ મેળાનું સંચાલન કર્યું છે। બાળ મેળામાં રોજ બપોરે 3 થી 8 જુદા જુદા સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો ચાલશે। આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોમાં અમારા જ બાળકો દ્વારા તૈયાર થયેલી જુદી જુદી સાંસ્કૃતિક કૃતિઓ, જેમાં રાસ, ગરબા, રાજસ્થાनी नृत्य, पंजाबी डांस, जुदा जुदा जे छे आपणा भारतनी संस्कृतिनी झांकी करावती जुदी सांस्कृतिक कृतिओ रजू करवामां आवशे। एक दिवस बालवाड़ीना ज बाळको द्वारा आ प्रकारनो सांस्कृतिक कार्यक्रम करवामां आवशे। जुदा जुदा शिक्षको अने बाळकोए पोते रचेल कविताओ जे छे ए कविताओनुं पण एक दिवस पठन राखेलुं छे। आपणी जूनी भूलाई गयेली, विसराई गयेली रमतो जेवी के गिल्ली दंडा, लखोटियो, भमरडो फेरो, आवी जे जुदी जुदी रमतो जे विसराई गई है ए रमतो विषे बाळकोने माहिती मळे अने बाळको जाते आ रमतो रमी शके एवी पण व्यवस्था करी छे। बाळकोने रमवा माटेनो एडवेन्चर झोन पण छे। समग्र बाळ मेळामां कोईपण प्रकारनी कोई प्रवेश फी नहीं। तो आ 3 दिवस शहेरीजनोने मारी नम्र अपील है कि आप परिवार साथे आ बाळ मेळामां आओ अने आपणा बाळको जे छे एमने आनंद प्रमोद करावो, एमना बाळकोना ज्ञानमां वधारो थाय एना माटे जे छे आ बाळ मेळानी मुलाकात लो एवी मारी नम्र अपील। शहर के अलकापुरी इलाके में स्वाद के शौकीनों के लिए स्प्रिंग गोल्ड कैफे का उद्घाटन हुआ है। वडोदरा के स्वाद के शौकीनों के लिए एक सुंदर माहौल में स्प्रिंग गोल्ड कैफे शुरू किया गया है, जो छोटे से लेकर बड़े लोगों तक सभी की पसंद को ध्यान में रखकर विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। स्प्रिंग गोल्ड हॉस्पिटैलिटीज प्रायोजित इस कैफे में स्वादिष्ट चाय, कॉफी समेत के अन्य पेय पदार्थ और स्नैक्स स्वाद के शौकीनों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। स्प्रिंग गोल्ड कैफे का एम्बियंस भी काफी आकर्षक है। लोगों को आकर्षित करने के लिए इस कैफे को बादशाही रूप में डिजाइन किया गया है, जिसके चलते ये जल्द ही लोगों का पसंदीदा बन सकता है। इस कैफे के उद्घाटन के मौके पर पूर्व पुलिस अधिकारी किशोर सिंह चौहान, कांग्रेस के नेता मौलन वैष्णव समेत के अग्रणियों ने उपस्थित रहकर कैफे के ओनर अभिषेक गिरी को शुभकामनाएं दी। ये जो ओपनिंग हो रहा है आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री रंजनाबेन भट्ट कर रहे हैं। ये कैफ़े नीलांबर ट्रंप में आया है जो कि बंसल मॉल के पास है। ये कैफ़े का नाम स्प्रिंग गोल्ड लग्जरी कैफ़े है। ये अभी इंडियाज़ 5 स्टार कैफ़े चेन है जो ग्रोइंग हो रहा है। इसके कॉफ़ी से लेके स्नैक, शेक्स सब बेस्ट है। पिज़्ज़ा के अंदर बहुत सारी वैरायटी है। मेन स्टार्ट करते हैं हम इसके कॉफ़ी से। तो कॉफ़ी इसके अंदर बीन्स जो यूज़ होती है वो AAA अरेबिका होती है जो कि अफ्रीका से लाई जाती है, और उसको पीने से हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बैठता है वो नहीं होता है। उसको पीने से वो हार्ट के लिए और बॉडी के लिए बहुत अच्छी, बिकॉज उसके अंदर कैफ़ीन बहुत कम है। और शेक्स है मेरे पास, बबल गम शेक्स है, आइस टीज़ हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ब्राउनीज़ है, एवरीथिंग जो कैफ़े में होता है। बट सबसे अच्छा टेस्ट ये हम ही देते हैं यहाँ। कैफ़ीन्स जो होता है ना वो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है जितना हमको आज तक के पता है। जैसे कि जो नेस्कैफ़ेज़ ये सब होती है, सब कैफ़ीन्स हाई होती हैं। देखने जाइए तो जो AAA अरेबिका होती है उसमें कैफ़ीन कम होती है, बट वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। उससे अगर आप रेगुलरली आप उसको लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी हाई हो जाता है। अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए वो बहुत अहमियत होता है। ये ऐसा स्प्रिंग गोल्ड द 5 स्टार कैफ़े बोलते हैं, बट इसकी प्राइस एकदम रीज़नेबल रेट है। आप जो सारे कैफ़ेज़ में पे करते हैं उससे
थोड़ा ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, थोड़ा ही है, बट आपको टेस्ट और क्वांटिटी जो होती है वो हम ज़्यादा देंगे। सरदार एस्टेट के पास के मैदान में वडोदरा महानगर पालिका द्वारा कचरा पेटियों को कचरे की तरह पटक दिया जाता है। सरदार एस्टेट निकट के मैदान में वडोदरा महानगर पालिका की कचरा पेटियां लावारिस हालत में पड़ी हुई है। लाखों करोड़ों के खर्च से वडोदरा महानगर पालिका ने इन कचरा पेटियों को बसाया था और उसके बाद सिटी को कंटेनर फ्री करने के नाम पर इन कचरा पेटियों को शहर भर से उठाकर जहां तहां पटक दिया गया है, जिससे कचरा पेटियां भंगार में तब्दील हो रही है। इसे जनता के पैसों की फिजूल खर्ची नहीं कहेंगे तो भला और क्या कहेंगे। मामले पर ज्योतिर्नाथ महाराज ने भी आपत्ति जताई। बड़ौदा शहर के अंदर ही सरदार एस्टेट 4 रास्ता के पास गुलिस्ता अपार्टमेंट है, वहाँ वार्ड नंबर 9 की कचहरी है। वो वार्ड नंबर 9 की कचहरी से 300 मीटर जैसा कोई 200-300 मीटर का ही अंतर है। वहाँ पे करीबन 40-50 डस्टबिन कंडम हालत में वो ऐसी तरह पड़े हैं जैसे आड़े टेढ़े, कोई उसकी काळजी लेने वाला बिनवारसी है। बात ये उपस्थित होती है वहाँ पे कि ये डस्टबिन क्यों वहाँ पड़े हैं, इतने टाइम से पड़े हैं, क्यों कोई देखने वाला नहीं है। कोई चोरी कर जावे तो कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि तस्करों की तो तस्करी चालू ही रहती है। ऐसी बाबत में ध्यान देना हर एक की जवाबदारी है और वो कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आज कॉरपोरेशन के कमिश्नर श्री को और सबको बात बोली है कि ये डस्टबिन क्यों पड़ा है, क्योंकि स्टोर में अगर कंडम होता है तो स्टोर में रखा जाता है, इसका निकाल नहीं होता है। ये डस्टबिन आज स्मार्ट सिटी की बात करते हो, पैसे लेके लोगों के पैसे से ये डस्टबिन खरीदे जाते हैं, मगर ये डस्टबिन का कोई उपयोग ना हो। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि बड़ौदा शहर के हर बड़े 4 रास्ते पे ऐसा डस्टबिन रख दिया जाए तो मैं तो समझता हूँ कि आराम से स्वच्छता की बहुत जाहिरात करने की ज़रूरत नहीं होती है, जाहिरात हो ही जाएगी और स्वच्छता रहेगी, वडोदरा शहर स्वच्छ रहेगा। मगर एक तंत्र की निष्काळजी होती है, वो वहाँ पड़े रहे, कोई देखने वाला नहीं है। इसकी बाबत में सब अधिकारियों से बात हो गई है और योग्य पगले इनके बारे में लेंगे, ऐसा बताया। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। शॉर्ट सर्किट, चलो चलिए चलिए, कम ऑन मूव मूव बॉयज। पर मैंने तो आग ना पकड़ने वाला वायर लगवाया था। ऐसी कोई वायर ही नहीं है। पर आर काबिल का फायर एक्सपायर्ड, न काला जहरीला धुआं छोड़ता है, न कभी आग फैलने देता है। आर काबिल, अकलमंद बनो, सही चुनो। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 years of experience जो देगा आपके सपनों को पंख। A one-stop support service for student, immigration and spouse dependent visa to Canada। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा वडोदरा। युग धर्म नोटबुक, फाइल्स, स्टेशनरी खरीदने की आपकी अपनी पसंदीदा जगह। सालों से वडोदरा शहर के लोगों की पहली पसंद। युग धर्म में नए साल में भी आपके लिए बहुत कुछ। 2020 के तरह तरह के गुजराती, हिंदी, इंग्लिश कैलेंडर आपके लिए उपलब्ध। इतना ही नहीं, आपकी जरूरत के हिसाब की नए वर्ष की डायरीज का भी बड़ा कलेक्शन। आज विजिट करें और सन 2020 को युग धर्म की स्टेशनरी के साथ खुशी खुशी बिताएं। युग धर्म स्टेशनरी, कालाखोड़ा सर्कल, मकरपुरा GIDC, K10 साराभाई कैंपस, मंजूसर GIDC और अंकलेश्वर GIDC। शहर की प्राणी संस्थाओं द्वारा घायल उल्लू और कबूतर का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित बचाया गया। जय ह्यूमैनिटी एंड एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मांजलपुर इलाके से उल्लू का सुरक्षित रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपा गया। पिछले दिनों मनाई गई उत्तरायण की पतंग की डोर अभी भी शहर में कई जगह लटक रही है और उन्हीं की वजह से पक्षियों के घायल होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। आज ऐसे ही एक पतंग की डोर से उल्लू घायल हुआ, जिसे ह्यूमैनिटी एंड एनिमल वेलफेयर फाउंडेशन ने सही सलामत रेस्क्यू किया। शेड्यूल 4 कैटेगरी में उल्लू अब कम ही देखने मिलते हैं। ऐसे में इस पक्षी को सुरक्षित रूप से पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया गया। બાણ આઉલ છે માંજલપુર વિસ્તારમાંથી રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે। કોલ આવ્યો હતો જય હ્યુમેનિટી એન્ડ એનિમલ વેલફેર ફાઉન્ડેશન NGO જે કાર્યરત છે આપણા વડોદરામાં।
લગભગ 30થી 35 જણા કાર્યકર્તાઓ આપણા સાથે આખું વર્ષ દરમિયાન વન વિભાગ સાથે જોડાયેલા રહે છે અને જ્યાંથી એમના વિસ્તારમાંથી એમને કોલ આવે છે તો જે વાઇલ્ડ એનિમલ્સ હોય છે રેસ્ક્યુ કરીને વન વિભાગને સુપ્રત કરતા હોય છે. આની પહેલાં પણ 18 તારીખે કરુણા અભિયાન દરમિયાન જ્યારે આ NGO કાર્યરત હતું વન વિભાગની સાથે ત્યારે પણ સેમ બાર્ન આઉલ મળી આવેલું હતું જય હ્યુમેનિટી એન્ડ એનિમલ વેલફેર ફાઉન્ડેશન NGOના કાર્યકર્તાને અને ત્યારે એને ઇન્જરી હતી. હવે જે આવ્યું છે એને બહુ ઓછી ઇન્જરી છે અને પહેલાંવાળું અને અત્યારનાવાળું બે અત્યારે આપણી પાસે અહીંયા રેસ્ક્યુ સેન્ટરમાં છે. બંનેને સાથે હવે રિલીઝ કરવામાં આવશે. રાતના સમયમાં અમે એને રિલીઝ કરીશું અને તેને તેનું નેચરલ હેબિટાટ મળી રહે એવી અમે એની કાળજી રાખીશું. वासना की ब्राइट स्कूल में वार्षिक खेलोत्सव का आयोजन किया गया. वहीं कारेलीबाग की ब्राइट स्कूल में ब्राइट के हुनरबाज कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों ने अपनी अपनी प्रतिभाएं दिखाई. वासना की ब्राइट स्कूल में 19वां वार्षिक खेलोत्सव उत्साह के साथ आयोजित किया गया. बच्चों की खेल क्षेत्र में रुचि बढ़े और उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो, इस आशय के साथ खेलोत्सव आयोजित किया गया. इस खेलोत्सव का स्कूल के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने प्रारंभ कराया. खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया के सूत्र को साकार करने के लिए फिट इंडिया की थीम पर यह खेलोत्सव आयोजित किया गया. इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में जुम्बा डांस में छात्र झूमकर नाचे. साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी किए गए. To an exceptional talented student. छात्रों के लिए विभिन्न खेल गतिविधियों के खेलोत्सव के चलते आयोजन हुए जिसमें छात्रों ने उत्साह के साथ शिरकत की. इस मौके पर स्कूल के डायरेक्टर सौमिल शाह की उपस्थिति रही. ब्राइट स्कूल वासना में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया था. 1st to 4th के लगभग 400 से 450 बच्चों ने ड्रिल, योगा, पिरामिड और परेड करके बच्चों का स्पोर्ट्स डे का ओपनिंग किया और अभी दूसरी इवेंट्स भी रखी है. कारेलीबाग के ब्राइट डे सेंटर में ब्राइट के हुनरबाज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने तरह तरह की प्रस्तुतियां देते हुए अपना हुनर प्रदर्शित किया. जूनियर KG के छोटे छोटे बच्चों ने अपनी मासूम प्रस्तुतियों से उपस्थित सभी का मन मोहा. इस मौके पर ब्राइट स्कूल की जॉइंट डायरेक्टर शेरवी शाह की उपस्थिति रही. Hello friends, I am a sleeper. I am a footwear. I am very comfortable. You can use me inside, outside the house.
VNM न्यूज़ आप देख सकते हैं youtube.com/VNM न्यूज़ मीडिया पर लॉग ऑन करें। facebook.com/VNM न्यूज़ पर। न्यूज़ रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।